अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं आपका दोस्त शाहिद अली जगदीशपुर अमेठी उत्तर प्रदेश से अपने यूट्यूब चैनल शाहिद हेल्थ केयर में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों जहां भी होंगे आप लोग खैरियत से होंगे। जो नुस्खे आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, मुहैया कराए जा रहे हैं, उनसे फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो आपसे निवेदन है, आपसे गुजारिश है कि दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि बहुत सारे हमारे भाई ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते इलाज के लिए। तो हो सकता है जो चीज़ें हम बताते हैं उनको वो प्रॉब्लम हो तो उससे वो फ़ायदा उठा सकें। आज की बीमारी का जो टॉपिक होने वाला है वो सियाटिका स्लिप डिस्क, इरकुन्निसा या अरकुन्निसा, लंगड़ी का दर्द, रांगनबाई, बहुत सारे नाम से इस बीमारी को जाना जाता है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसको पकड़ लेती है तो फिर पकड़ लेती है, फिर बंदा सालों साल इलाज ही करता रहता है, रिलीफ उसको मिलता नहीं है। बहुत कम जगह पे इसका सही इलाज होता है। सिर्फ आप कहीं भी जाओगे, किसी के पास जाओगे, अगर बताओगे कि हमें यहाँ से यहाँ तक दर्द हो रहा है, या कमर से लेके पैर में दर्द हो रहा है, या खाली पैर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा हकीम, कोई आयुर्वेदाचार्य ये नहीं कहेगा आपको कि हमारे पास इस चीज़ की दवा नहीं है। वो कुछ ना कुछ आपको दवा मुहैया कराएगा। हो सकता है उससे वक्ती तौर के लिए आराम भी रहे। अगर पेन किलर दी जा रही है, उसका सेवन कर रहे हैं, तो जब तक दवा खाएंगे आपको आराम लग सकता है। हम ये नहीं कहते हैं कि आराम नहीं लगेगा। बाकी जो भाई बहन सियाटिका स्लिप डिस्क के पेशेंट हैं, इरकुन्निसा के पेशेंट हैं, उनको बखूबी जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ रहे होंगे कि कितनी देर तक उस दवा से आराम रहता है। वो जो लेकर आए हैं खाने के लिए, अगर 10 दिन वो उसका सेवन कर रहे हैं तो हो सकता है सिर्फ 10 ही दिन आराम मिले। अगर 11वें दिन वो दवा ख़त्म हो जाती है तो 11वें दिन से दर्द शुरू हो जाएगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जब तक जो आपकी नसें दबी हुई है, जो खून की सप्लाई आपकी बाधित हो रही है, या खून में जो खराबी आई है, यूनानी के अंदर इसको कई प्रकार से देखा गया है। 20 प्रकार हैं सियाटिका की अलामात के, कैसे हो जाता है, किन खराबियों से होता है। तो बहुत सारी चीज़ है इसमें। सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो बताया गया है, कब्ज़ बताया गया है, गैस बताया गया है। कोई डॉक्टर आपको गैस कब्ज़ नहीं बताएगा। वो बताएंगे कि आप गिर गए हैं, आपकी स्लिप डिस्क हो गई, आपकी नस कंप्रेस हो रही है, दवा खाइए, दवा खाते खाते थक गए हैं तो आपका जो है सर्जरी होगा। ठीक है, अमूमन यही देखा जाता है। इसमें बहुत बड़ा फैक्टर किडनी का होता है। अगर कभी आपको किडनी का मसला रहा है तब भी आपको सियाटिका स्लिप डिस्क हो सकता है। अगर आपको फैटी लीवर या लीवर की कोई भी बड़ी समस्या रही है, पूरे चांसेस हैं आपको सियाटिका स्लिप डिस्क होने के। अगर आपको मुसलसल कब्ज बना रहता है, गैस बनी रहती है, समय से टॉयलेट नहीं होता है, ये मान के चलिए कि पूरे चांसेस हैं कि आप सियाटिका की चपेट में आ जाएंगे। अभी आ जाएं, चाहे 2 साल के बाद आ जाएं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको बता दे रहे हैं, जिससे आप भ्रमित ना हो कि सियाटिका सिर्फ गिरने से होता है या एक्सीडेंट की वजह से ही होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंटों की भरमार है जो कभी गिरे ही नहीं, कभी खेल कूद में भी उनको चोट नहीं लगी और दोनों पैर का साइटिका हो चुका है उनको, और परेशान हैं बेचारे। ठीक है, बहुत सारा पेन किलर खाए, बहुत सारी इंजेक्शन वगैरह का सहारा लिया, लेकिन वक्ती तौर के लिए आराम लगा, बाद में फिर वही कंडीशन हो गई। मेरे यहाँ इसका 90 दिन का रेगुलर कोर्स करवाया जाता है। आपको यूनानी पद्धति से जो दवा होती हैं वो आपको दी जाएंगी। बुजुर्गों के नुस्खे हैं कुछ जो दस्तयाब आपको कराए जाते हैं। इसमें कुछ परहेज करना होता है। अगर परहेज करेंगे रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। परहेज नहीं भी करते हैं तो रिजल्ट आएगा, लेकिन देर से आएगा। कुछ लोग का मसला बहुत पुराना रहता है, 5 साल 10 साल से वो मुसलसल इलाज किए ही जा रहे हैं, तो उनको आराम मिलने में हो सकता है 1 महीना भी लग जाए, 20 दिन लग जाए, 1.5 महीना भी लग सकता है। क्योंकि हमारी जो दवा होती है, नुस्खा होता है,
जो हमारा फार्मूला होता है उसमें कोई एलोपैथ का लेना देना नहीं होता, टोटल देसी दवाओं पर मुश्तमिल होता है। इसलिए बीमारी की जड़ पे काम करेगा तो समय लगेगा ही लगेगा। जिसके पास समय है और चाहता है मुकम्मल इलाज वही यहाँ संपर्क करे। जिसको जल्दबाजी करनी है 3 दिन में रिजल्ट चाहिए उसको, तो बराए मेहरबानी कहीं भी इलाज कराए, फिलहाल यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसी कड़ी में आपसे मिलवाना चाहता हूँ। पटना से एक मरीज आए थे काफ़ी समय पहले, जिनका नाम टिंकू उर्फ अनिकेत है। अनिकेत शायद इनका असली नाम है, टिंकू के नाम से जाने जाते हैं। तो इनको बताया गया कि भाई आप दवा मंगवा लीजिए, कोई इतना कॉस्टली नहीं है और आप घर बैठे खाइए, 90 दिन का कोर्स है, आप खाएंगे ठीक हो जाएगा। तो इनको बिलीव ही नहीं हुआ कि हम यहाँ से दवा मंगवा लें, पता नहीं मेरी दवा आएगी नहीं आएगी। तो वो पटना से चल कर के आए हैं अमेठी, और उसके बाद हमारे दवा खाने पे आए, इनसे बातचीत हुई, इनको दवा दिया, पूरी तरह से ठीक हो गए। जबकि आए थे तो ये लंगड़ा के चल रहे थे। तो इनसे पूछा कि आप लंगड़ा के क्यों चल रहे हैं? तो बोले कि मेरे एक पैर में वीकनेस आ चुकी है, मैं अपना पूरा पैर जो है सीधा नहीं रख सकता हूँ, जैसे दूसरा पैर आराम से रखे हुए हों या दूसरे पैर पे बैलेंस बना हुआ है, उस तरीके से जो पैर में वीकनेस है उसका बैलेंस मैं नहीं बना सकता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि एक पैर में वीकनेस आने का मतलब कि नसें इनकी वीक हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीना ये रेगुलर दवा खाए हैं और ये तो हो गया पूरा प्रोसेस, जो 90 दिन ये दवा खाए हैं। इनकी जुबानी सुन लीजिए कि कितने दिन में कितना रिजल्ट आया था इनको। फिर ये दोबारा से ठीक हो गए 90 दिन में। कोई परिवार का इनके इसी बीमारी में परेशान था, तो बोला कि पहले तुम वहाँ जाके दवा लेके आओ, खा लो, ठीक हो जाओ, तब मेरे को बताना, तो मैं भी दवा लेके खाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा। इतने बड़े तो होशियार होते हैं, आप समझ सकते हैं। लोगों कोई मतलब वो नहीं कह रहा हूँ कि सोचो, जब वो बंदा आ रहा था यहाँ, चाहते तो साथ में ही दोनों लोग दवा शुरू कर सकते थे, लेकिन पहले तुम खाओ, ठीक हो जाओ, तो मैं खाऊंगा। ये होती है मेंटालिटी लोगों की। बहरहाल वो बंदा पूरी तरह से ठीक हो गया। तो जब उन भाई साहब की दवा लेने इधर आया था तो उनसे पूछा कि भाई अब क्या करने आए हो? तो बोले कि जो अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं दौड़ के भाग के सारी चीज़ें उनसे पूछा कि कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं तो 15 दिन 1 महीना दवा और खिलाई जाए। बोले हमें कुछ भी नहीं है, मैं पूरा मेहनत खेतों में कर रहा हूँ, हर वो प्रक्रिया कर रहा हूँ और उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सेम टू सेम पहले जैसा हो चुका हूँ जब मैं बीमार नहीं था। ये हमारे परिवार में फला की दवा है, उसको लेने आया हूँ, आप दे दीजिए। तो आप इनकी पूरी रिपोर्ट देख लीजिए और हमारी इनके दरमियान बातचीत हुई है। अगर आपको लगता है कि आप भी ठीक हो सकते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और जिसको ये बीमारी हो वही स्पेशल जो है इस पर डिस्कस करे या फ़ोन करे, फालतू अदर बीमारियों में ज़्यादा फ़ोन ना करे। दोस्तों ये एक पेशेंट हैं जो बिहार से आए हैं हमारे दवाखाने पे, और ये हमसे आके ले गए हैं दवा। तो इन्हीं की ज़ुबानी सुनिए कि इनको सियाटिका स्लिप डिस्क था और ये कितने दिन में ठीक हुए हैं। टिंकू जी, हमारे यहाँ आने से पहले कितने दिन आपने ट्रीटमेंट लिया अपने वहाँ? कम से कम 2 साल। 2 साल। 2 साल में आपने कितनी जगह दिखाया होगा, कुछ आंकड़ा है आपके पास? 10 से 12 जगह। 10 से 12 जगह। कितना फ़ायदा मिला था? नहीं, 5-10% मिलता था, उससे फ़ायदा ज़्यादा। उसके बाद फिर वही कंडीशन हो जाती थी। टेढ़ापन, दर्द। मेरे यहाँ आज जो 90 दिन का कोर्स चलता है, 90 दिन में कितना फ़ायदा मिला, क्या कुछ बता सकते हैं आप? हाँ। क्या रिजल्ट है 90 दिन का कोर्स करने के बाद? 100%। 100%। आपको कितने दिन में कितना आराम लगा, कुछ बताएंगे? 20 दिन में, 40 दिन में, 50 दिन में? हमको 20 दिन में 50% आराम। 20 दिन में 50%। उसके बाद 90 दिन का कोर्स कर लिया, आपका कोर्स भी ख़त्म हो गया, किसी तरह का दर्द अभी बाकी है? नहीं।
चल के दौड़ के भाग के देख लिए हैं सब? बिल्कुल साइकिल वाइकिल चला के सब देखे हैं? चलाते हैं कोई दर्द नहीं है? ना। आज बिहार से फिर दोबारा आए हैं दवा खाने पे। हाँ। पैदल चलने में किसी तरह की दिक्कत, नहीं पैर में दर्द या कुछ सुन्नपन, नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत कुछ नहीं? नहीं। कहाँ के हैं आप बताएंगे? हम बिहार पटना के हैं। पटना में कहाँ से? दानापुर स्टेशन। हाँ, दानापुर स्टेशन के पास। गांव का नाम क्या है? खगौल। खगौल। हाँ। अच्छा, चलो ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो भाई लोग आप देख सकते हैं, ये टिंकू नाम है। ये टिंकू ही नाम है आपका कि कोई असली नाम है? अनिकेत। अनिकेत। हाँ। अनिकेत उर्फ टिंकू भाई हैं, जो पटना के रहने वाले हैं और ये हमारे पास से ट्रीटमेंट लिए हैं और इनको ज़बरदस्त साइटिका स्लिप डिस्क था। उसके बाद हमारे पास से 90 दिन का कोर्स किए हैं और 90 दिन के पहले ही ये पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। उसके बाद दवा इनकी बंद कर दी गई है। 2-4 महीने हो गया दवा बंद किए हुए। अभी इनके परिवार में कोई मसला था, किसी का साइटिका स्लिप डिस्क, तो दोबारा से उसके लिए दवा ले जाने आए हैं। तो भाइयों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं।